इलेक्शन में वादे किए आज वो पूरे हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए बाबर सलीम खान सवाती ने जिला मानसेरा की सियासत में एक नई रवायत डाल दी। लारी अड्डा की रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट के लिए 1,40,00,000 रुपए का फंड जारी कर दिया। स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में हजारों अफराद की शिरकत। वेगन यूनियन की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया। बाबर सलीम खान सवाती को मानसेरा का मसीहा करार दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला मानसेरा में PK 31 से एमपीए बाबर सलीम खान सवाती ने जिला मानसेरा की सियासत में एक नई रवायत कायम कर दी है। इलेक्शन में वोट मांगते वक्त अक्सर सियासतदान वादे तो करते हैं मगर जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। मगर एमपीए बाबर सलीम खान सवाती ने इलेक्शन में वादे किए और जीतने के बाद 50% काम भी मुकम्मल कर लिया। लारी अड्डा के लिए इलेक्शन में जो ऐलानात किए गए इस पर आज अमली काम शुरू हो गया है। लारी अड्डा मानसेरा में रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट के लिए 1,40,00,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं, जबकि स्कीम पर इसी हफ्ते काम भी शुरू हो जाएगा। स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर एमपीए बाबर सलीम खान सवाती आज लारी अड्डा पहुंचे तो हजारों की तादाद में लोगों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनके हमरा PTI के सैकड़ों वर्कर, तैमूर सलीम खान सवाती, यूथ विंग तहसील मानसेरा के सदर सैयद मुकद्दर शाह बुखारी, कमाल सलीम खान सवाती, इसरार फूल खान और दीगर लोग भी मौजूद थे। जबकि लारी अड्डा में वेगन यूनियन के सदर जाने आलम खान, जनरल सेक्रेटरी परवेज खान सवाती और दीगर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि जब से लारी अड्डा बना है किसी ने इसके लिए 1 रुपए का फंड भी नहीं दिया। मगर एमपीए बाबर सलीम खान सवाती ने हल्का के दीगर मसाइल के साथ साथ लारी अड्डा के इस बड़े मसले को भी हल कर दिया है। जिस तरह आपने मोहब्बत का ट्रांसपोर्टों के साथ मोहब्बत का सलूक करते हुए वेगन अड्डा में तरक्याती कामों का जो फंड दिया TMA की वसादत से, मैं ये समझता हूँ जिसकी तकरीबन 1,60,00,000 रुपए है और आपके हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह ये 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि बारिश जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि 2 दिन बाद इंशाअल्लाह लारी अड्डा में विजिट करेंगे आप। अच्छा हुआ कि आप आज आ गए। आप मौके पर जितने भी हमारे मुश्किलात हैं ट्रांसपोर्टों के लिए वो आप खुद देखेंगे और मैं यकीन करता हूँ इंशाअल्लाह आप उन्हें हल करने की बखूबी कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज प्रोग्राम काफी लेट हो चुका है। मैं माजरत चाहूंगा अपने तमाम ट्रांसपोर्टर भाइयों से। सिर्फ मैं बाबर खान के लिए उनकी नजर एक शेयर करता हूँ। शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना, शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना, तू और भी इस आग को बाजू की हवा दे। तुझे परमिट के मामले में मेरे ख्याल है 1 साल से हमारी जद्दोजहद की और वक्तन फौकतन अखबारों में भी आता रहा। तो पेशावर में हमारा एक वक्त गया एबटाबाद से, माशाअल्लाह से परवेज स्वाति भी हमारे साथ थे। तो बाबर खान ने उसकी भरपूर तारीफ भी की और हमारी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात की। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बाबर खान को कहा कि आप करारदाद पेश करें, हम उसकी भरपूर हिमायत करेंगे। और यही हुआ कि उनकी भरपूर अक्सरियत के साथ ये करारदाद सूबाई असेंबली में मंजूर हुई और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 20 दिन 25 दिन या 1 महीने तक ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज बहुत खुशी का मुकाम है। मानसेरा में भी किसी ने कोई तब्दीली की बात की है, कोई तब्दीली का काम किया है। मानसेरा शहर पिछले 35 साल से बहुत महरूमियों का शिकार है और यहाँ पर जो रोडों के हालात थे, जो यहाँ पर ये फर्शों के हालात, गलियों के हालात, वो किसी से भी पसे पर्दा नहीं है। इंशाअल्लाह अब शहर मानसेरा अब शहर असेंबली भी है और मानसेरा शहर में वो काम जो 35 साल से जो हमारे सियासी कायदीन जिनको हमने मुंतखब किया था
वो नहीं कर सके तो इंशाल्लाह वो उस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं कि रफ्ता 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 इंशाल्लाह वो काम आपको होते नजर आएंगे। मैं यहाँ पर बेगम एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविशों की वजह से यहाँ पर एक अच्छा 1,40,00,000 रुपए का फंड जो इससे पहले तो कभी न किसी ने ना गाया, हमारे बाबर सलीम हमारे एमपीए साहब ने भरपूर मेहनत की। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर पानी का भी बंदोबस्त किया जाएगा। मैं आप सबको यहाँ पर आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा बहुत बड़ा दिलाना मसला था, परमटों का, जो बाबर सलीम खान ने अपना हक अदा किया। इससे पहले भी यहाँ एमपीए रहकर गए, लेकिन सन 94-95 से याद आए, लेकिन आज तक कोई एमपीए हमें नहीं मिला जिस एमपीए ने यहाँ 10 रुपए का गुजारे में काम किया हो। मैं बाबर सलीम खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और वो हमारे बड़े भाई भी हैं। वो अल्फाज मेरे पास नहीं है कि बाबर खान के हक में कौन सी बात करूं, क्योंकि बाबर खान ने भी कहा है कि आपकी बातें करें, मेरे घर में इलाज की में हमारे साथ बातें करें। मैं बाबर खान को अने में ये पहली दफा एमपीए आए तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ बाबर खान को एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ ये CW का जो रोड है, जो वहाँ अब्बासी चौक से नीचे के तक, ये इसकी हालात बहुत ज्यादा खराब है। हमारे अड्डे में पानी का सबसे बड़ा मसला है, बिजली का मसला है। आज दिन तक टीएमए वालों ने रुपए इकट्ठे किए, लेकिन आज दिन तक किसी ने 1 लाख या 2 लाख रुपए नहीं लगाए। इससे पहले इस दफा 1,45,00,000 रुपए मंजूर हुए, जो आपके अड्डे में ब्रेक टॉप होगा और मजीद काम जो रह भी गए। तो मैं बाबर खान को रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबर खान से मुतालबा करता हूं कि बाबर खान और हमें फंड मंजूर करा के, ताकि ये हमारे अड्डे की जो हालत है, ये बहुत ज्यादा खस्ते और कचरे के ढेर है। यहाँ मतलब यहाँ दिन को 2-3 लाख आदमी सफर करते हैं, लेकिन अड्डे में कोई इंतजाम नहीं है। लिहाजा मैं बाबर खान को दोबारा फिर भी कहता हूं कि जो बाबर खान ने काम किया है वो किसी ने नहीं किया। लिहाजा मुझसे नाराज है तो मैं इस स्टेज की वजह से उनसे मादरत करता हूँ। एक छोटे भाई की हैसियत से हो, चूंकि बड़ा भाई है तो बड़े भाई का काम में माफ करना, तो वो हमारे बड़े भाई है। तकरीब से खिताब करते हुए एमपीए बाबर सलीम खान सवाती का कहना था कि हल्का पीके 31 की आवाम को अब किसी काम के लिए कहने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हल्का में तमाम काम मेरिट पर होंगे। मुझे आज बड़ी खुशी है कि एक बड़े तवील अरसे के बाद मुझे अपनी ट्रांसपोर्ट बरादरी से बात करने का मौका मिल रहा है। हम अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिपाही हैं। हमने लोगों से इंसाफ के नाम पे वोट लिए, हमने लोगों से करप्शन के खिलाफ वोट लिए, हमने लोगों से अदारों को मजबूत करने के लिए वोट लिए, हमने इस इलाके में बेहतरी के लिए आपसे और एक तब्दीली के लिए वोट लिए। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम इन्हीं इदारों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला मानसरा में आपको तब्दीली की झलक दिखाएंगे। ये जो पैसे आपके लग रहे हैं ये अदालती पैसे हैं, ये दयानतदारी से लगेंगे। हमारा तहरीक इंसाफ का कोई आदमी किसी भी किस्म की करप्शन में मुलव्वस नहीं है। आप एक कमेटी कायम करें, जो स्पेसिफिकेशन जिस पे ये टेंडर हुए है, आपके अंदर बहुत सारे अच्छे लोग हैं, 4-5 आदमियों पे कमेटी कायम करें, जो टीएमए के हमले के साथ मिलकर ये जितना यहाँ पे काम होगा उस पे अपनी नजर रखें। अगर स्पेसिफिकेशन से राय बराबर ये फर्क करते हैं, आप काम को वहीं रोक दें, फिर हम इनके साथ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है जब तहरीक इंसाफ का एमपीए
तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी किस्म की करप्शन में मुलव्वस नहीं होंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि यहाँ म्यारी काम आपके सामने ना आए। इंशाअल्लाह ताला TMA का अमला आपके साथ भरपूर तावन करेगा। अड्डे को मैं देखता हूँ मेरा दिल खौफ होता है। ये वो जगह है जहाँ आबादी का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ आता है और यहाँ से मुख्तलिफ रास्तों के लिए फिर वो मुख्तलिफ मंजिलों के लिए रवाना होता है। लोगों की सबसे ज्यादा आमद अड्डों में होती है और इस अड्डे पे तवज्जो नहीं दी गई। एबटाबाद स्टैंड का मुझे पता है उसका शेड नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द उसका शेड तामीर हो जाए। ये पहले इसकी एक मतलब ये वजह है ना जी, ये खूबसूरती सामने आ जाए। ये जो खड़े पड़े हुए हैं, ये जो बीच में ये चीजें हो जाए, शाह साहब खड़े हैं और ये फूल भाई, ये सिटी के हमारे नुमाइंदे। कोई भी ऐसा काम हो, मैं यूनियन को भी कहता हूँ, ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक, आप कैडे से मुताल्लिक, आप इनको बताएं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको ठीक करके देंगे। जो रोना रोते हैं कि पैसे नहीं है, इस हालात में भी KP की हुकूमत ने मानसरा को 14 अरब रुपया इस पौने 2 साल के अरसे में दे दिए और हम क्या इनसे हम मांगे। पैसे हैं, पैसे हम खर्च करके देंगे। और आप ये यकीन रखिए जाजी भाई, अल्लाह की जात के अलावा इस मानसरा के पी के 31 के अवाम के हकूक कोई आदमी रोक नहीं सकता। अल्लाह की रजा होगी, हर चीज यहाँ पे आएगी, कोई भाई का लाभ नहीं कर सकता।